डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल नीट जी पटना पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले साल का जो फाइनल कट ऑफ था 2024 का वो क्या था और इस साल का राउंड 1 का कट ऑफ क्या था और सबसे महत्वपूर्ण राउंड 2 का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो क्या रहने वाला है। और मैं ये दावा करता हूं कि ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं आपको बिहार यूजीमैक राउंड 2 की, वो 90% लगभग सही होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आया था तो आपने राउंड 1 का रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट चेक करते ही आपके जो स्क्रीन थी उस पर लिखा हुआ आ गया था कि डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड। तो ये चीजें राउंड 2 में नहीं हो, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इससे बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमारा जो राउंड 2 में हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर फाइनल राउंड की 2024 की, उसमें जो मेरिट लिस्ट सीरियल था वो था 847। ठीक है, 847 उसकी मेरिट लिस्ट सीरियल थी और जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी वो लगभग क्लोज हुआ था 16,238 पर। अब जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आया इस साल तो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट जो सीरियल थी वो थी 585 और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 12,466। और वहीं यूआर फीमेल के लिए लास्ट ईयर 1030 पे और जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट सीरियल थी और ऑल इंडिया रैंक थी उसका 18,514 और जो इस वर्ष क्लोजिंग मेरिट सीरियल रही यूआर फीमेल कैटेगरी में वो रही थी 615 एंड रैंक थी 12,926। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है राउंड 2 की वो क्या रहने वाली है, तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कट ऑफ लगभग 90% एक्यूरेसी रेट इसकी रहेगी और आप इसे सत्य मानकर चल सकते हैं। तो यूआर में मुझे ऐसा लग रहा है कि राउंड 2 में जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट सीरियल रहेगी वो रहेगी लगभग 840 तक और जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक बेस पे मैं बताऊं तो लगभग 16,500 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनको सीट मिलती हुई दिख रही है बिहार के सेकेंड राउंड में। और वहीं यूआर फीमेल की बात करूं तो जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट सीरियल रहेगी 1015 तक और जो उनकी कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया रैंक जिसे मैं बोलूं तो वो 18,500 तक यूआर फीमेल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाए। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसकी एक्यूरेसी 90% है। आप चाहे तो मेरी बातों को लिखकर रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर का रिकॉर्ड हम देखें तो जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट सीरियल यूआर सीरियल की मैं बात कर रहा हूं वो थी 1565 और जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 24,833। जो लास्ट ईयर इस रैंक तक के जो बच्चे थे उनको कॉलेज मिला था। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये क्लोजिंग मेरिट लिस्ट यूआर सीरियल 1612 तक गया था और जो रैंक थी वो थी 25,408। वहीं राउंड 1 की जो रिजल्ट आई इस वर्ष उसमें क्लोजिंग जो सीरियल रही थी वो 270 मेल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस फीमेल 296 पे क्लोज हुआ। वहीं जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 22,309 और फीमेल कैटेगरी के लिए 23,986। तो हम जो राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस रैंक लगभग 1600 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं उनको सीट मिलती हुई दिख रही है और जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक की वो जाएगी लगभग 24,500 तक। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो जो सीरियल है वो लगभग 1700 तक जाने की उम्मीद है और
वहीं जो ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो ये 25,500 रैंक तक सीट मिलती हुई दिख रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को। अब हम बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की। बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी कमोबेश जनरल की तरह हो रहता है। तो जो कैटेगरी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की थी वो थी 473 बीसी मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए वो जो कैटेगरी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 594, और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 21,568 और 24,273 थी लास्ट ईयर 2024 के फाइनल राउंड में। जो 2025 की राउंड 1 का रिजल्ट आया उसमें क्लोजिंग सीरियल जो थी कैटेगरी क्लोजिंग सीरियल की मैं बात कर रहा हूं बीसी की, वो थी 363, और जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए 477 पे ये क्लोज हुआ था, और रैंक थी 18,466 मेल कैंडिडेट और 22,946 फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब जो राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीसी की वो लगभग 450 तक जो सीरियल है कैटेगरी सीरियल की मैं बात कर रहा हूं वो जा सकता है इस बार राउंड 2 में, और इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ वो लगभग 21,000 तक में जो स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं उनको राउंड 2 में सीट जो गवर्नमेंट सीट है वो मिलने की पूरी संभावना है। वहीं बीसी फीमेल की बात करूं तो बीसी फीमेल 570 जो उनकी कैटेगरी सीरियल है बीसी कैटेगरी सीरियल 570 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीट मिलती हुई दिख रही है, और जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो लगभग 24,100 रैंक तक के बच्चे को सीट मिलने का पूरा उम्मीद है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 90% एक्यूरेसी रेट इसकी मैं मान के चल रहा हूँ जो हमारा प्रेडिक्शन है, और इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, लगभग 3 दिनों का समय हमें लगा इसके डाटा को कंपाइल करने में और चीजों को समझने में, सीट मैट्रिक्स और बाकी चीजों को एनालाइज करने में। तो अब चलते हैं ईबीसी कैटेगरी पर। ईबीसी कैटेगरी जो लास्ट ईयर जो कैटेगरी सीरियल क्लोज हुई थी 679 पे, और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था 25,735, ये फाइनल राउंड में थी 2024 में। जो इस साल जो क्लोजिंग रैंक कैटेगरी सीरियल रही है वो 350 रहा है ईबीसी मेल कैटेगरी के लिए, और रैंक रही है 25,034, ठीक है। और ईबीसी फीमेल 384 जो कैटेगरी सीरियल है उस पे क्लोज हुआ, और रैंक रही थी 26,685। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 2 के लिए ईबीसी कैटेगरी में उसमें 520 जो रैंक है उनकी जो कैटेगरी सीरियल है 520 उस सीरियल तक सीटें मिलने की उम्मीद दिख रही है, और जो ऑल इंडिया रैंक है वो 25,700 रहने वाली है 25,700। और वहीं ईबीसी फीमेल की बात करें तो 580 जो उनकी कैटेगरी सीरियल है वहां तक सीट मिलती हुई दिख रही है, और जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो 27,200 तक, तो 27,200 रैंक तक ईबीसी फीमेल स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट सीट है वो मिलने जा रही है राउंड 2 में। अब हम बात कर लें आरसीजी की। आरसीजी कैटेगरी में चूंकि सभी कैटेगरी की गर्ल्स आती हैं और इनमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो होता है, तो इसका प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लास्ट ईयर 1968 पे जो आरसीजी गर्ल्स थी उसको कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन वो एससी की कैंडिडेट थी, और जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था उसका 92,652 था। तो इस जो और फर्स्ट जो राउंड है 2025 की उसमें जो क्लोजिंग कैटेगरी रैंक सीरियल रही वो थी 297, और उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक था वो 26,154। तो जो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं इस राउंड 2 के लिए आरसीजी कैटेगरी में, तो लगभग 500 जो सीरियल है उनकी कैटेगरी सीरियल वहां तक जो गर्ल्स फॉल करती हैं उस कैटेगरी में उनको, और जो रैंक है ऑल इंडिया वो 28,500 तक अगर आपका रैंक है और आप आरसीजी में फीमेल हैं तो आपको सीट जो गवर्नमेंट सीट है वो मिलने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। अब
जो हम एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो लास्ट ईयर इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी यूआर सीरियल वो थी 2245 और एससी जो फीमेल है उनकी थी 2312। क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था 151501 फॉर मेल कैंडिडेट और 168557 फॉर फीमेल कैंडिडेट। और इस वर्ष जो राउंड 1 की रिजल्ट आई उसमें उनका जो कैटेगरी सीरियल था 199 मेल कैंडिडेट और 223 ये था फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी सीरियल। और जो रैंक थी जो मेल कैंडिडेट की वो 155678 और 167426 ये थे फीमेल कैंडिडेट की जो ऑल इंडिया रैंक है वो। अब इस बार का जो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा है राउंड 2 के लिए वो एससी मेल कैंडिडेट के लिए जिनका सीरियल कैटेगरी सीरियल अप टू 400 तक है और जिनकी रैंक 1,75,000 तक है, ऑल इंडिया रैंक की बात मैं कर रहा हूं, तो उनको जो गवर्नमेंट सीट है वो मिलने जा रही है। और एससी फीमेल की बात करूं तो उनकी जो कैटेगरी सीरियल है लगभग 450 तक उनको सीट मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और 1,85,000 रैंक उसकी रहने वाली है। जो ये हमारा प्रेडिक्शन है वो लगभग 90% एक्यूरेट होने वाला है। अब मैं बात कर लूं एसटी कैटेगरी की तो एसटी में क्लोजिंग रैंक जो सीरियल था वो 2235 और एसटी फीमेल 4710 में ये यूआर सीरियल है और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 149392 और 156259 ये फीमेल कैटेगरी के लिए था। जो इस साल 2025 की राउंड 1 का रिजल्ट आया उसमें कैटेगरी के जो सीरियल था रैंक उनका वो थी 13 और 15 रिस्पेक्टिवली और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 132171 मेल कैंडिडेट के लिए और 157960 ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउंड 2 में बिहार के लिए वो इस बार अप टू सीरियल 30 तक जो कैटेगरी सीरियल है 30 वहां तक एसटी मेल और एसटी फीमेल कैटेगरी जो सीरियल है वो अप टू सीरियल 35 तक इनको सीट मिलने की संभावना दिख रही है। और ये जो रैंक है लगभग 1,55,000 फॉर मेल कैंडिडेट और लगभग 1,70,000 फॉर फीमेल कैंडिडेट को ये सीटें मिलती हुई दिख रही है। और इसकी जो एक्यूरेसी है ये आप 90% मान के चल सकते हैं। और अभी जो मोस्ट अवेटेड जो प्रेडिक्शन है बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो क्या रहने वाली है उसकी बात हम करेंगे अभी। तो जो बच्चे हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारी रैंक इतनी है, हमें कॉलेज मिलेगा नहीं या नहीं। कई बच्चे कॉलेज का नाम देते हैं कि सर हमें ये कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो हायर साइड में जाती हुई दिख रही है और आपको कॉलेज को लेकर चूजी आप बनेंगे तब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो पूरे के पूरे 9 कॉलेज हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज उसको आप फिल करके रखिए, नहीं तो दूसरे स्टेट के जो ऑप्शंस है उसको खोल के रखिए। अब जो लास्ट ईयर की यूआर की कट ऑफ थी जो कैटेगरी क्लोजिंग रैंक था सीरियल वो था 7142 तक और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 828106। ये लास्ट ईयर का डाटा है। अब जो 2025 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हमें 8 लाख ईयर तक कॉलेज मिल जाएगी बिहार की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो उनके साथ धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि चूंकि बिहार एक ओपन स्टेट है और कट ऑफ हायर साइड में जा रही थी तो बिहार के कॉलेज में जो भारत के अन्य राज्य के बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाई और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया बिहार में। इसलिए बिहार का जो कट ऑफ था वो हायर साइड में चला गया। और अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो आपको जो ऑल इंडिया की राउंड 2 है उसमें तो जरूर ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। और चूंकि ऑल इंडिया राउंड में जो राउंड 2 है उसमें भी रजिस्ट्रेशन का मौका आपको मिलता है, तब आपको चाहिए कि अगर आपने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किसी कारणवश तब आपको राउंड 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहे और
दूसरी बात कि कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग होती है वो सोच समझ कर करें। मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ और बिहार की भी, क्योंकि राउंड 2 के बाद ऑप्शंस जो हैं आपके पास ना वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ही कम बचते हैं। और अगर आपको अभी भी मन में डाउट है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या किस कैटेगरी में आपकी सीट श्योर शॉर्ट हो जाएगी, तो आप प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लीजिए, क्योंकि आपका जो आने वाला 5.5 साल है एमबीबीएस कैरियर का, और किसी कॉलेज में वो 6 सालों का हो जाता है। तो ये जो समय है ये आपका खुशनुमा गुजरे और एक अच्छे माहौल में गुजरे। तो आपको याद रखना चाहिए कि एक जो सही गाइडेंस है वो आपकी पूरी मेडिकल जर्नी जो है उसको स्मूथ और इजी बना देता है। तो जो मेरे छात्र हैं और जो अभिभावकगण हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये डिटेल एनालिसिस था राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कटऑफ का, ये अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।